नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की दहाड़, हेमंत सरकार पर लगाया आदिवासियों को ठगने का आरोप। देवघर में बाल विवाह के खिलाफ मिशन शक्ति का शंखनाद, नुक्कड़ नाटक से दिया जागरूकता का संदेश। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राहुल दुबे गैंग के 9 शूटर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। हजारीबाग में जुटेगा विशेषज्ञों का महाकुंभ, पीआईबी आयोजित कर रहा है पत्रकारों के लिए वार्तालाप कार्यशाला। और जामताड़ा में जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन की कुर्सी छीनी, अब विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में गिरे 18 वोट। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ कड़े तेवर अपनाते हुए मोर्चा खोल दिया है। संथाल परगना के दौरे पर जाने के क्रम में मैथन रुके कोल्हान टाइगर ने पेशा कानून को लेकर राज्य सरकार पर आदिवासियों के साथ विश्वासघात करने का सीधा आरोप लगाया है। चंपई सोरेन ने तीखे लहजे में कहा कि झामुमो कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा है और सत्ता पाने के बाद उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने बाबा तिलका मांझी और सिद्धो कान्हू जैसे महापुरुषों के संघर्षों को स्मरण कराते हुए कहा कि आज आदिवासी समाज अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। चंपई सोरेन ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब चुप बैठने का समय बीत चुका है और वे आदिवासियों के हक के लिए जल्द ही एक निर्णायक आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। परगना हम जा रहा है सोहराय पर्व मनाने के लिए। यहाँ नाला क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में है, मछलिया में है, कल दुमका में दिसोम सोहराय में शामिल होंगे। सर, पेशा कानून जो लागू हो रहा है उसमें क्या कहेंगे? पेशा जो कर देना, पेशा माने यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। रूढ़िजन प्रथा, विधि, धार्मिक, सामाजिक जो हमारा प्रथा है, जो संविधान हमको संरक्षण दिया है, वो मूल भावना को ही खत्म कर दिया है। और हमारा जो प्रमुख होता है समाज का, माझी, परगना, मानकी मुंडा, पढ़ा राजा, अतु मुंडा, उसका विकल्प में कोई अनजान को घुसा दिया है। देवघर में सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए मिशन शक्ति के तहत एक प्रभावी मुहिम की शुरुआत हुई। बाल विवाह मुक्त झारखंड का संकल्प के साथ आयोजित अनुमंडल स्तरीय कार्यशाला में जिले के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया, जहां उपस्थित लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह समझाया गया कि कैसी छोटी उम्र में विवाह के स्वास्थ्य और शिक्षा को बर्बाद कर देता है। उपायुक्त ने संबोधन में कड़ा संदेश दिया कि बाल विवाह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि दंडनीय अपराध है। उन्होंने पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे सजग रहे और ऐसी किसी भी घटना की सूचना मिलते ही तत्काल एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करें, ताकि देवघर को इस अभिशाप से मुक्त कराया जा सके। स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया है आज यहाँ सदर अनुमंडल में, और मधुपुर अनुमंडल में भी पैरेलली इस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। मूल तौर पे इसका 2 विषय वस्तु है। पहला है बाल विवाह मुक्त झारखंड और दूसरा है डायन प्रथा से संबंधित जो अधिनियम है उससे संबंधित आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि बाल विवाह से संबंधित और भी अन्य पहलू हैं जो कि चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है और चाइल्ड अब्यूज़ है। हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बाल विवाह होने से इसका एक बायोलॉजिकल फैक्टर तो है, जिसके कारण कि जो कन्या है वो और उसका जो आने वाला जो बच्चा है वो भी कुपोषण का शिकार हो जाता है। आज ये जो कार्यक्रम है ये अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम था। बाल विवाह के विरुद्ध जो हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करना है उसके संबंध में। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, 1 महीने पहले एक रथ भी निकला था अवेयरनेस के लिए, और अभी ये प्रोग्राम हो रहा है। तो इसमें कोशिश यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो ग्रास रूट लेवल पर जुड़े हुए हैं, जितनी सेविकाएं हैं, जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं,
जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी को एक साथ मिला करके सभी को एक हम लोग अवेयर करें कि क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, और उनके माध्यम से गांव-गांव में, घर-घर में ये एक अवेयरनेस हम लोग फैला सके कि ये किस तरह से जो चाइल्ड मैरिज है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। हजारे पुलिस ने घटित अपराध और रंगदारी गिरोह के खिलाफ साल की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गैंग की कमर तोड़ दी है। उरीमारी थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना का सफल उद्भेदन करते हुए पुलिस ने गिरोह के 9 खूंखार शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये अपराधी कोलांचल क्षेत्र में लेवी और रंगदारी के लिए व्यापारियों और आउटसोर्सिंग कंपनियों के बीच दहशत फैलाने का काम कर रहे थे। एसपी अंजनी रंजन के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने बदेरिया फुटबॉल मैदान के पास घेराबंदी कर इन अपराधियों को दबोचा। इनके पास से 5 लोडेड देसी पिस्टल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार गिरोह का मुख्य सदस्य शिवराज उर्फ शिवा पूर्व में भी कई वारदातों में शामिल रहा है और इस गिरफ्तारी से क्षेत्र के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। लोगों को याद होगा कि 31 दिसंबर को उरीमारी क्षेत्र में एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें दसई मांझी के घर में उसके गेट पे कुछ अपराधियों ने गोली चलाया था और उनको डराया था, धमकी दिया था, लेवी का डिमांड किया था। इसकी जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग के द्वारा लिया गया था। तो इस घटना के बाद एक एसआईटी का गठन मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें अमित आनंद जो सदर एसडीपीओ हैं, पवन कुमार जो एसडीपीओ बड़का गांव है, ललित जी इंस्पेक्टर हैं, रथू हमारे साथ हैं जो उरीमारी थाना प्रभारी हैं, और अन्य पदाधिकारी थे। हमारे जो टेक्निकल सेल के ऑफिसर्स और कर्मी हैं, ये सब लोग भी थे इसमें। तो इस संबंध में हम लोगों ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस कांड का पूरी तरह से उद्भेदन भी हो गया है। इसमें जो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति हैं, उसमें जो सबसे इसका मास्टरमाइंड है, मेन है, वो शिवराज है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा आगामी 9 जनवरी को हजारीबाग में एक उच्च स्तरीय वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शहर के होटल केंद्र इन में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों और जनसंचार विशेषज्ञों को केंद्र सरकार की नई श्रम और संहिता और जन कल्याणकारी योजनाओं की बारीकियों से अवगत कराना। इस बार चर्चा के केंद्र में विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन 2025 रहेगा, जो भविष्य के भारत की रूपरेखा तैयार कर रहा है। पीआईबी रांची के प्रमुख राजेश सिन्हा ने बताया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक उपलक्ष्य पर भी विशेष विमर्श होगा। कार्यक्रम में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कई नामचीन विशेषज्ञ शिरकत करेंगे, जो सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत पत्र सूचना कार्यालय रांची यानी झारखंड क्षेत्र के द्वारा हजारीबाग जिले के पत्रकारों के लिए एक वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका मूलतः 3 विषय है। एक तो है विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन 2025, जिसे बीबीजी रामजी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 4 जो श्रम संहिता 2025 में लागू किए गए वो, और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ा है, उसको लेकर विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा इसमें जानकारी दी जाएगी। जामताड़ा जिला परिषद में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे का अंत आखिरकार अध्यक्ष राधा रानी सोरेन की विदाई के साथ हुआ। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई विशेष वोटिंग में अध्यक्ष को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सदन के 19 सदस्यों में से 18 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान कर राधा रानी सोरेन को पद मुक्त कर दिया। इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सांसद नलिन सोरेन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली सदस्य दीपिका बेसरा ने कहा कि यह भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ सदस्यों की सामूहिक जीत है। हालांकि पद से हटने के बाद राधा रानी सोरेन ने जिला प्रशासन पर पक्षपात और राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे जिले का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। प्रस्ताव था आज, और कई दिनों से गहमा गहमी था, और आज सबको वोटिंग करना था यहाँ पर। तो इसमें एक सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। तो पूर्व में जो जिला परिषद की चेयरमैन थी, वो चेयरमैन थी, और विपक्ष में राधा रानी सोरेन, उसके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो उनको एक भी वोट नहीं पड़ा। टोटल 19 वोट पड़े, जिसमें से 18 वोट जो है
पक्ष में पड़ गया और विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। तो अब जो जिला परिषद की जो अध्यक्षा है वो नहीं रही। अब विभागीय प्रोसेस है, दोबारा यहाँ पर वोटिंग होगा और उसके माध्यम से फिर से यहाँ जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव होगा। प्रस्ताव का रिजेक्ट हो गया और उसमें आपके जो वर्तमान में जिला परिषद अध्यक्ष थी वो हार गए। चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो है वीडियोग्राफी के दौरान की गई है। वीडियोग्राफी हम लोगों के सभी के समक्ष उपस्थित है। इस प्रकार का आरोप जो है पूर्ण रूप से निराधार है और पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी किया गया है। अगर उनको किसी तरह का इश्यू है तो वो संबंधित न्यायालय में जाके अपना अपील दायर कर सकती हैं। उसके आलोक में जो है हम लोग ये वीडियोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग से सिखों के 10वें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह की 359वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कुमारदुबी और निरसा क्षेत्र वाहेगुरु के जयकारों से गुंजमान रहा। कुमारदुबी गुरुद्वारा साहिब से एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया जिसमें पंच प्यारों की अगुवाई में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नगर कीर्तन के दौरान सिख युवाओं ने गतका मार्शल आर्ट का ऐसा प्रदर्शन किया कि राहगीर अपनी जगह ठहर गए। तलवारों और लाठियों के साथ दिखाए गए इन हैरत अंगेज करतबों ने गुरु गोविंद सिंह की वीरता की याद ताज़ा कर दी। गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक नीमा सिंह ने बताया कि 9 जनवरी को होने वाले मुख्य समागम के लिए लंगर और विशेष कीर्तन की व्यापक तैयारियां की गई है। इस धार्मिक आयोजन ने क्षेत्र में आपसी भाईचारे और सद्भाव की अनूठी मिसाल पेश की है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की सारी निरसा की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। आज जो कुमारडुबी गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन निकला है, इसमें जगह जगह से संगत यहाँ पहुँची है। गतका पार्टी जो हमारे गतका का कर्तव्य दिखा रहे हैं, एक से एक अंग्रेज मने एकदम बहुत ही खतरनाक करिश्मा दिखा रहे हैं, तो उन लोग को भी बहुत अपने संगत को हम लोग बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं आपके माध्यम से। और हमेशा के लिए आज हम लोग का रात में दीवान भी सजेगा, कल गुरु पर्व भी है। सभी हमारे जितने भी क्षेत्र के इलाके के इंसान ये है वो आने की कृपालता करें। बोले आज हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 359वां जयंती है। उसी के अवसर पर आज हमारे कुमारडुबी गुरुद्वारा की ओर से नगर कीर्तन लगे बहुत भव्य तरीके से। आप देखिए बहुत अच्छे उसमें करिश्मा दिखाए जा रहे हैं। माने यहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा है। आज हम लोग आपसी भाईचारा को बनाते हुए हमारी ओर से भी हमारी पूरी टीम की तरफ से चाय पानी बिस्कुट का सेवा। भगवारा की राजनीति में एक बार फिर से सिंह मेंशन अपनी खोई हुई धमक वापस पाने की तैयारी में है। आगामी 11 जनवरी को जमुना नदी के तट पर जनता मजदूर संघ द्वारा आयोजित होने वाले विशाल वनभोज को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम की महत्ता इसी बात से समझी जा सकती है कि इसमें पूर्व विधायक संजीव सिंह के साथ सिद्धार्थ गौतम और जरे विधायक रागिनी सिंह एक ही मंच पर नजर आएंगी। संजीव सिंह के लंबे समय बाद अपने कार्यक्षेत्र लौटने की खबर से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। स्वागत के लिए पूरे बाघमारा को 19 भव्य तोरण द्वारा से सजाया जा रहा है। संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा ने कहा कि यह आयोजन केवल एक पिकनिक नहीं बल्कि यूनियन की मजबूती और संगठन की एकता का बड़ा संदेश होगा, जिससे विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो। है 11 तारीख को बरोरा ब्लॉक क्षेत्र बाघमारा विधानसभा का जनता मजदूर संघ का पिकनिक है। उसमें संजीव बाबू, रागिनी मैडम विधायिका, महामंत्री जनता मजदूर संघ, युवाओं की धड़कन सिद्धार्थ गौतम, मिनी सिद्धार्थ गौतम, पूरा मेंशन परिवार 11 तारीख को पधार रहा है। उनके स्वागत में 19 तोरण द्वार बनाए गए हैं जो कतरा से शुरू होता है, जमुना नदी किनारे खत्म होता है। 1000 आदमी उसमें उस पिकनिक में और अभिनंदन समारोह में सम्मिलित होगा। इसीलिए हम उसी पर बैठक कर रहे हैं, तैयारी पर चर्चा कर रहे हैं। प्रोग्राम कहाँ पर है? ये प्रोग्राम जमुना नदी के किनारे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लटकाए जाने के विरोध में हजारीबाग में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय का समक्ष 1 दिवसीय विशाल महाधरना दिया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और पूर्व पार्षद शामिल हुए। सांसद ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार पिछड़ों के आरक्षण और लोकतांत्रिक अधिकारों की हठधर्मिता के कारण चुनाव टाल रही है। भाजपा की 2 टूक मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर के बजाय पारदर्शी तरीके से ईवीएम से कराई जाए और सभी उम्मीदवारों को दलीय आधार पर चुनाव लड़ने की अनुमति मिले। धरने में बरकट्टा और कोडरमा के विधायकों ने भी हिस्सा लिया और चेतावनी दी कि यदि जल्द चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई तो आंदोलन को पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा।
इसमें हम लोग का 3 यही मुद्दा काम है। क्या करें? पहला, ये नगर निकाय का चुनाव जो है अतिशीघ्र करा दिया जाए। हाईकोर्ट ने मना किया, हाईकोर्ट ने पहले इनको डांटा है, फटकारा है कि जल्दी कराइए, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। 3 साल हो गए हजारीबाग को लगभग डिसॉल्व हुए, अभी तक चुनाव नहीं हुआ। और पूरे झारखंड में तो समझिए, धनबाद का तो हमको लगता है 6 साल हो गया होगा। दूसरा कि पूरा दुनिया आगे बढ़ गया, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अभी पीछे जाना चाहता है। आज ईवीएम से चुनाव, जिससे मुख्यमंत्री स्वयं जीत के आए हैं, उनकी पत्नी जीत के आई है, उनका पूरा टीम जीत के आया है, आज वो चाहते हैं कि उससे चुनाव नहीं हो, बैलेट पेपर से हो, ताकि। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।